मॉलिक्यूलर आइन। हम देखते हैं मॉलिक्यूलर आइन की डेफिनेशन, उसके बाद मॉलिक्यूलर आइन की थोड़ी सी जस्टिफिकेशन, फिर हम देखेंगे एक छोटा सा कंपैरिजन, एग्जांपल्स और दैट्स ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर आइन हमारे पास क्या है। मॉलिक्यूलर आइन नाम से ही ज़ाहिर है, मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो मॉलिक्यूल के साथ कुछ नया होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में हमारे पास क्या है कि जैसे ही कोई मॉलिक्यूल जो है वो आइन बनने की कोशिश करता है, यानी कि मॉलिक्यूल को पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आता है, हमारे पास मॉलिक्यूलर आइन बन जाता है। सिंपल, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तो वो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर आइन बन जाता है जैसे उस पर चार्ज आएगा। डेफिनेशन में हम देखेंगे, व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस or gains electron, it form molecular ion। मॉलिक्यूलर आइन बन जाएगा हमारे पास कि जैसे ही कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा तो मॉलिक्यूलर आइन बन जाएगा। मॉलिक्यूलर आइन नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर आइन में हैव पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कि आइन जो है वो मॉलिक्यूलर आइन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लाइक आइन, अगर हम बात करें आइन की, लाइक आइंस की तरह, जैसे आइन में कैटाइन भी हो सकते हैं, एनाइन भी हो सकते हैं, बिल्कुल आइंस की तरह। लाइक आइंस, मॉलिक्यूलर आइन इज आल्सो लाइक आइंस, इट में आल्सो क्या हो सकता है, कैटाइनिक और एनाइनिक मॉलिक्यूलर आइन, और एनाइनिक मॉलिक्यूलर आइन भी लिख दें साथ, मॉलिक्यूलर आइन के आइन की तरह ये भी पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। इसके बाद है हमारे पास कुछ नहीं है। इसके बाद है मॉलिक्यूलर आइन में पॉजिटिवली चार्ज, जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूलर आइंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड या कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइंस, कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइंस जो हैं वो मोस्ट अबंडेंट है, जबकि एनाइनिक जो है मॉलिक्यूलर एनाइन वो अबंडेंट नहीं है। और मोस्ट अबंडेंट, ये इनका ही ज़्यादातर जिक्र किया जा सकता है, या ज़्यादा तादाद में यही है, मोस्ट अबंडेंट। तो पॉजिटिवली चार्ज या कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइन जो है वो तादाद में ज़्यादा हैं, किससे, एनाइनिक से। इन्हीं का तज़किरा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर एनाइन में, हमारे पास क्या है, CH+। इसके बाद हमारे पास क्या है, हीलियम प्लस, या हमारे पास नाइट्रोजन पर प्लस लिख दें। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूलर आइन बन जाएंगे। हमारे पास कुछ नहीं, सिर्फ मॉलिक्यूलर आइन बन जाएंगे। तो ऑनवर्ड हम देखते हैं इनकी फॉर्मेशन, मॉलिक्यूलर आइन की फॉर्मेशन कैसे है, मॉलिक्यूलर आइन कैसे जनरेट किए जाते हैं। दीज आर जनरेटेड, ये बन जाते हैं कैसे, व्हेन गैसेस, जब गैसेस क्या करती हैं, बम्बार्डेड क्या की जाती है, गैसेस की बम्बार्डमेंट की जाती है, बम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, गैसेस आर बम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्चार्ज्ड ट्यूब्स। इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज ट्यूब्स भी हो सकती हैं। ऐसे कह लें ये एक ट्यूब है, ये डिस्चार्ज है, इस तरफ इस इलेक्ट्रिक में पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव दिया गया है। इलेक्ट्रिकली ये चार्ज्ड हैं। जैसे ही इनमें किसी तरह से इनके अंदर गैसेस की बम्बार्डमेंट की जाएगी, गैसेस प्रेशर से अंदर जो है
बम्बार्ड की जाएंगी तो साथ किनके, हाईली एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो क्या होगा, हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बन जाएंगे। मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन कैसे होगी, गैसेस की बम्बार्डमेंट के साथ। जब गैसेस हाईली एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ बम्बार्ड की जाएंगी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब्स में, तो बन जाएंगे मॉलिक्यूलर आयंस। इसकी एग्जांपल भी हमने देख ली, ये भी देख लिया कि ये इनकी फॉर्मेशन कैसे है, और ये मोस्ट अबंडेंट है ना कि एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। इसके बाद है हमारे पास एक कंपैरिजन, किसका, मॉलिक्यूलर आयन का, और दूसरा किसका है वो भी देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर आयन। और दूसरा जो हमारे पास कंपैरिजन है, मॉलिक्यूल जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड है और एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, आज़ादा रह सकता है। एंड शोज़ ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड, एंड शोज़ ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड, जिस कंपाउंड का ये है उसकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ ये एक मॉलिक्यूल शो कर रहा होगा, जबकि इसके केस में ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे कि दीज आर फाउंड बाई ये कैसे बनते हैं मॉलिक्यूलर आयन, गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देने या लेने से क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूलर आयन बन जाते हैं हमारे पास। जो थर्ड पॉइंट होगा वो आप लिखेंगे दीज आर फाउंड बाई, इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे फाउंड बाई सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, एटम्स का सिंपल सा कॉम्बिनेशन होगा जिसके तहत ये बन जाएंगे, यानी कि सिंपली बन जाएंगे। ये फॉर्मेशन इनकी इलेक्ट्रॉन को की शेयरिंग के साथ इलेक्ट्रॉन देने या लेने से ये मॉलिक्यूलर आयन बनेंगे। थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे दीज में भी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, दीज में भी पॉजिटिवली चार्ज्ड या नेगेटिवली चार्ज्ड, जबकि इस केस में ऐसा नहीं है, इट इज़ न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, इन पर कोई चार्ज नहीं है मॉलिक्यूल जो है। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे, फोर्थ में क्या है, फोर्थ पॉइंट दीज आर हाईली रिएक्टिव, दीज में भी रिएक्टिव, दीज आर रिएक्टिव, में भी रिएक्टिव, दीज आर रिएक्टिव हैं। आयन जो होगा रिएक्टिव ही होगा, वो चाहेगा कि उसके साथ को बॉन्डिंग करके वो एक स्टेबल स्पीशीज बन जाए, दीज आर रिएक्टिव, जबकि मॉलिक्यूल इज स्टेबल वन, इट्स स्टेबल यूनिट, ये स्टेबल होंगे, इनमें किसी किस्म की कोई बेचैनी नहीं होगी, ये किसी तरह की बॉन्डिंग नहीं चाहेंगे। तो ये था मॉलिक्यूलर आयन के बारे में, फिर कंपैरिजन था मॉलिक्यूल का और मॉलिक्यूलर आयन का। तो होपफुली इजी रहा होगा समझने में।